हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज की वीडियो में हम 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एलन टर्मन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बुद्धि की एक परिभाषा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या बुद्धि की एक परिभाषा नहीं है? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, ये बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये भी ठीक है। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ये भी ठीक है। अब बचा लास्ट का टॉपिक, अब इसे देख लेते हैं हम। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति ही बुद्धि है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो इसका आंसर है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आवाज़ के लिए बाहर का साउंड आ रहा है, नॉइस के लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है सभी प्रकार की, इसका आंसर है फोर्थ, सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रथम सामान्य, सेकंड विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इसी ही बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकारक सिद्धांत निहितार्थ है सिवाय किसके? इसका आंसर है सी, सिवाय बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? ये किया था आपके थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट, गिलफोर्ड के पदानुक्रमिक सिद्धांत में से निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? गिलफोर्ड के पदानुक्रमिक सिद्धांत में से निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है फोर्थ, विस्मृति। ठीक है, इसमें स्मृति सम्मिलित है, इसमें संज्ञान सम्मिलित है, इसमें मूल्यांकन भी सम्मिलित है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो है विस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक प्रक्रिया एवं बौद्धिक कार्य का तीन आधारभूत आयामों संक्रिया, सूचना सामग्री तथा उत्पादन में विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर है गिलफोर्ड ने। ठीक है, किसने किया था? गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक बुद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक बुद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि की संकल्पना का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ड्रीवर और बाल रस्टी का। ठीक है, सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। यह कथन किसका है? ड्रीवर एवं बाल रस्टी का। ठीक है, अमूर्त बुद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण कौन सा है?
तो इसका आंसर है दार्शनिक। ठीक है, ये सब क्या है, ये मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है गोलमैन इस पुस्तक के लेखक हैं। किसके? इमोशनल इंटेलिजेंस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी योग्यताएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे संरचनात्मक बुद्धि को सम्मिलित करता है, वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। कौन सा? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या मानव बुद्धि तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है समीक्षा। ठीक है, इसमें कूट संकेतन सम्मिलित है, इसमें अनुक्रिया भी सम्मिलित है, इसमें उपयोग भी सम्मिलित है। किसमें? स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में। ठीक है, इसमें ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, घटक उप सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्षण, संप्रत्यय एवं पहचान से है? तो इसका आंसर है बी, निष्पादन घटक। कौन सा? निष्पादन घटक। वर्ष 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है गार्डनर है। ठीक है, वर्ष 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गार्डनर ने। ठीक है, नेक्स्ट, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन नहीं किया गया? किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन नहीं किया गया? तो इसका आंसर है डी, कलात्मक बुद्धि का वर्णन नहीं किया गया। बाकी की तार्किक गणितीय बुद्धि का वर्णन किया गया, अंतःपारस्परिक बुद्धि का किया गया, नैसर्गिक बुद्धि का भी किया गया, परंतु कलात्मक बुद्धि का वर्णन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक गणितीय बुद्धि किस सिद्धांत पर से संबंधित है? तो इसका आंसर है बहुबुद्धि सिद्धांत से। तार्किक गणितीय बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किया जाता है? निम्न में से किस बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है स्थानीय बुद्धि का प्रयोग। ठीक है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, बहुबुद्धि सिद्धांत किस गिलफोर्ड, ये गलत है। ठीक है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने। ठीक है, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने और वह उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है? ठीक है, तो इसका आंसर है 22 का सी, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क जैसी मानसिक योग्यताओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बल देता है। हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? तो इसका आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ठीक है, किस पर? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। निम्न में से क्या स्टर्नबर्ग
का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। निम्न में से क्या स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो इसका आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। क्या? व्यवहारिक बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका आंसर है क्योंकि विशिष्ट बुद्धि परीक्षण के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। ठीक है। इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो इसका आंसर है सी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक स्वरूप से विचार करना। यह त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ठीक। गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत विद्यालयों में लागू करने का प्रयास किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है? किस पर केंद्रित करता है? यह केंद्रित करता है पाठ्यक्रम और निर्देश पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों पर। किस पर? पाठ्यक्रम एवं निर्देश पर। ठीक है। नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि का वर्णन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? किसने किया है? तो वो किया है गार्डनर ने। किसने? गार्डनर ने। ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्व बुद्धि के निर्धारण में सहायक है? निम्न में से कौन सा तत्व बुद्धि के निर्धारण में सहायक है? तो वो है वंशानुक्रम और वातावरण। कौन से? वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि, अभी मैंने आपको बताया था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, क्या चीज़? मानसिक आयु बटे करंट आयु। ठीक है। वास्तविक आयु कितनी है? करंट एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। सॉरी, तो एम ए कितना हो गया? एम ए बटे सी ए इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है? तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट। हाँ, तो ये इसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 और वास्तविक आयु कितनी है? 10 और फार्मूला में 100। ठीक है। ये कट गया 10 से 10 बार। ठीक है। तो ये कितना होगा? 12 इंटू 10 बराबर 120। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी छात्र का बुद्धि लब्धांक 125 से अधिक है तो बच्चा होगा। ठीक है। तो बच्चा क्या होगा? तो इसका आंसर है श्रेष्ठ बुद्धि वाला। ठीक है। यदि किसी छात्र का बुद्धि लब्धांक 125 से अधिक है तो बच्चा श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा। ठीक है। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो अभी हमने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था हमने बताया था अभी एम ए अपॉन सी ए। क्या? एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है 16 वर्षीय बच्चा, तो यहाँ दे रखा है उसकी एम ए पूछ रहा है। ठीक है। एम ए तो नहीं दे रखा, सी दे रखा है। कितना दे रखा है? सी दे रखा है 16 वर्ष इंटू 100 बराबर 75। तो ये कितना हो जाएगा?
एम ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए बराबर 75 इंटू 16/100। तो 25×75, 25×4 100, 4×4 16। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी 12 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो वह किस बुद्धि श्रेणी का बालक होगा। तो सबसे पहले हम इसका बुद्धि लब्धांक निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 वर्षीय बालक की, ठीक है, मानसिक आयु कितनी है, तो ये है 15 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, ये होगा 4×3=12 और ये 25 बार कट गया। ठीक है, 3×5=15, तो इसका आंसर आ गया 75। ठीक है, सॉरी दोबारा इसे करते हैं। ये होगा 15/12 इंटू 100। ठीक है, 3×4=12, 3×5=15। ठीक है, तो ये 4 से ये कटा 25 बार और आंसर आया 25×5=125। तो अब इससे हमें पता पड़ गया ये 125 है, तो इसका आंसर होगा 34 का ए। ठीक है, क्या होगा, तो वह बालक श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा। कौन होगा, श्रेष्ठ बुद्धि वाला। ठीक है, समस्या समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करने तथा लक्ष्यों की ओर पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं का उपयोग करना। यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन विटिंग एवं विलियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था मेटलिन के अनुसार समस्या समाधान की प्रमुख अवस्था है। तो इसका आंसर है लक्ष्य अवस्था और नियम। ठीक है, इसका आंसर है डी। ठीक है, ये सभी समस्या का तादात्मीकरण समस्या समाधान की किस व्यवस्था की क्रिया है। तो इसका आंसर है तैयारी। ठीक है, 4th वाला ऑप्शन है इसका, तैयारी वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यम इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। तो इसका आंसर है, ठीक है, किसके अनुसार, सिल्वरमैन और कागन के अनुसार। तो इसका आंसर हुआ सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यथार्थवादी चिंतन का भाग है। किसका, यथार्थवादी चिंतन का भाग है। तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, संरचनात्मक चिंतन, ये सभी यथार्थवादी चिंतन के भाग हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये नॉइस आ रहा है इतना, बट मैं सुधार कर लूँगा इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन का मुख्य साधन है। समालोचनात्मक चिंतन के मुख्य साधन कौन सा है इसमें से, तो वो है कौन सा है, प्रतिमा, भाषा और संप्रत्यय। ये तीनों समालोचनात्मक चिंतन के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार नहीं दर्शाता है। किस प्रकार नहीं दर्शाता है दोस्तों, यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर है निष्क्रियता। ठीक है, निष्क्रियता के अनुसार नहीं दर्शाता है। ठीक है, वह दृश्य प्रतिमा के द्वारा दर्शाता है, सांकेतिक द्वारा सक्रियता के अनुसार दर्शाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मेटा संज्ञान से तात्पर्य संज्ञानात्मक परिघटनाओं के बारे में संज्ञान से होता है। तो यह किसके अनुसार है, तो ये है जॉन फ्लेवेल के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, जॉन फ्लेवेल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसली, बोर्कुवस्की तथा स्कनिडर ने अपने शोधों के आधार पर
किस मेटा संज्ञानात्मक मॉडल का निर्माण किया? तो किसका किया था? वो है उत्तम सूचना संसाधन मॉडल का निर्माण किया। किसका? उत्तम सूचना संसाधन मॉडल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मक है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टेगनर और कार्बोस्की का। किसका? स्टेगनर और कार्बोस्की का। ठीक है। सृजनात्मक प्रक्रिया के किस सोपान में व्यक्ति अस्पष्टता, अनिश्चितता और तथा संभ्रांति के विषय में अपने निर्णय को कार्य रूप देने की इच्छा करता है? सृजनात्मक प्रक्रिया के किस सोपान में व्यक्ति अस्पष्टता, अनिश्चितता तथा संभ्रांति के विषय में अपने निर्णय को कार्य रूप देने की इच्छा करता है? तो इसका आंसर है निर्णय सुसाध्य करने की इच्छा। ठीक है। क्या? निर्णय सुसाध्य करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता को मापने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक टॉरेंस ने 1566 ईस्वी में एक परीक्षण का निर्माण किया। इस परीक्षण के 2 भाग थे, शाब्दिक तथा अप्राकृतिक भाग। निम्नलिखित में से क्या शाब्दिक भाग का उपभाग है? तो इसका आंसर है सी, ए एवं बी दोनों। तो वो है असाधारण उपयोग और उत्पादन और शक्ति, ये दोनों ठीक है शाब्दिक के भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। ठीक है। ये तो है बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। इसका आंसर 4th वाला होगा, ये सभी। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीरमैन ने दिया था। पहला तथ्य ये हो गया। इनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट योग्यताएं नहीं होती। तीसरा पॉइंट है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो इसका आंसर है, तो इसके कथन 2 और 3 असत्य हैं। इनका ये और ये। ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीरमैन ने प्रस्तुत किया, ये एकदम ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया, प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया और पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है डी। कौन सा? डी। ठीक है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? बहुकारक सिद्धांत दिया था, इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है। बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। ठीक है। और समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। ठीक है। प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। ठीक है। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था गिलफोर्ड ने। एक बार फिर देखते हैं, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। और पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था गिलफोर्ड ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है हमारा अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमूर्त बुद्धि द्वारा व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को सरलता से समझ सकता है। ठीक है। सेकंड, सामाजिक बुद्धि की आवश्यकता अधिकांशतः व्यापार एवं व्यवसाय में पड़ती है। नेक्स्ट, मूर्त बुद्धि वाले व्यक्तियों का सामाजिक कौशल सुदृढ़ होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है इसमें पहला वाला कथन सत्य है। ठीक है। अमूर्त बुद्धि द्वारा व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को सरलता से समझ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली
वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। सॉरी फॉर नॉइस के लिए सॉरी। धन्यवाद।